सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, लेवल लाइन इज़ अ, तो लेवल लाइन क्या होती है? लाइन पैरेलल टू द मेन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के जो पैरेलल होती है। द डिफरेंस बिटवीन अ लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ अ, तो क्या डिफरेंस होता है? जो लेवल लाइन होती है वो कर्व फॉर्म में होती है और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में होती है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ने से सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की कम हो जाती है। एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली, देखिए कर्वेचर में जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्शन जो कर्वेचर के लिए वो नेगेटिव और रिफ्रैक्शन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक्स कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड, तो ये अलग अलग तरह के मेथड आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे जो तीनों मेथड है उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे हैशटैग है इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल सिग्मा से है, तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, सिग्मा वी एस माइनस सिग्मा एफ एस, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल और सिग्मा आर एस माइनस और सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, तो तीनों यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। वाइल डूइंग लेवलिंग इन अंडुलेटिंग टेरेन इट इज़ प्रिफरेबल टू सेट द लेवल ऑन ओनली साइड ऑफ द स्लोप, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यहाँ पे भी सी होगा, स्प्लिट लेवलिंग। ड्यूरिंग लेवलिंग इफ बैक साइड इज मोर देन फोर साइड, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर बैक साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है बैक स्टॉप इज एट लोअर पॉइंट। आप देख सकते हैं जो रीडिंग ज़्यादा होने का मतलब है वहाँ पे गहराई है, और अगर रीडिंग कम है तो वहाँ पे उठा हुआ रहता है। इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इज ड्यू टू, तो एरर कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल्स इन फील्ड, तो किसे यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को। The RL of a point A which is on the floor is 100 meter and backside reading on A is 2.455 meter. Foresight reading on the point B which is on the ceiling is 2.745 meter. The RL of point B will be, तो देखिए A का यहाँ पे RL दे रखा है 100 मीटर और बैक साइड रीडिंग दे रखी है, फिर B का आपको रीडिंग दे रखी है जो कि सीलिंग पे है। तो सॉल्यूशन में आइए आप यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो एक तो ए का आर एल दे रखा है और ए का बैक साइड दे रखी है, यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया, और ये बी जो पॉइंट है ये सीलिंग पे है, ऊपर की तरफ है, तो आपको यहाँ पे बी का आर एल बताना है, यानी ये बताना है आपको, ठीक। तो इसके लिए देखिए आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा 100, यानी आर एल ऑफ ए, और इसमें दोनों रीडिंग ऐड हो जाती है। जनरली क्या होता है यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, लेकिन वो कब? जब बी पॉइंट ग्राउंड पे होता है। अभी यहाँ पे सीलिंग पे है इसलिए ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका 105 हो जाएगा जब ऐड करेंगे। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग द रीडिंग 2.395 एंड 0.635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, तो ये आपको 7 रीडिंग दे रखी हैं और इनमें से कोई 2 रैंडमली सेलेक्ट कर रखी है और पूछ रखा है कि ये कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो थर्ड और फिफ्थ के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपकी पहले तो थर्ड हो गई, तो ये आपकी बैक साइड हो गई, या इंटरमीडिएट हो गई, और ये वाली फोर साइड हो गई। तो जो आपसे पूछ रखी है वो ये वाली है, ये तीसरी वाली और पहली वाली, ठीक है। तो ये आपकी फोर साइड है, ये बैक साइड है। पहले आपको ये पूछ रखी है 2.395, तो फोर साइड पहले होगा, बैक साइड बाद में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सबटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं? मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड विल बी एप्लीकेबल फॉर अ चेंज पॉइंट, तो यहाँ पे जो है आपकी बैक साइड और फोर साइड यूज़ की जाती है चेंज पॉइंट के लिए, ठीक है। कर्वेचर करेक्शन टू अ स्टाफ रीडिंग इन अ डिफरेंशियल लेवलिंग सर्वे इज, हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है, और एरर हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। A label was set up at a point A and the distance of staff reading B was 100 meter. The net combined correction due to curvature and refraction as applied to the staff reading is, देखिए combined correction है इसलिए वहाँ पे curvature और refraction दोनों का ऐड हो जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -0.0673 d स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना होता है आपको, जो डी होता है वो किलोमीटर में लेते हैं और जो आपका आंसर आता है वो मीटर में आता है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर, तो आपने उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में लगाओगे तो नेट कंबाइंड करेक्शन जो होगा आपका वो आपका ओवरऑल सॉल्व करके आ जाएगा 0.000673 मीटर। आंसर ध्यान रखिए, आंसर मीटर में आता है और नेगेटिव होता है ये, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। तो जल्दी में बी पे ना क्लिक कर दें क्योंकि नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ अ लेवल, ये सही है। फॉर लेवलिंग वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑफ अ डंपी लेवल आर प्री रिक्विसाइट, ये भी ठीक है। बेंचमार्क इज अ पॉइंट हुज आरएल इज ऑलवेज नोन, ठीक है। बेंचमार्क का आरएल आपको पता होता है हमेशा। सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव, ऊपर दिए हुए सारे पॉइंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल्स, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑप्शन बी सही होगा। चेंज पॉइंट इन लेवलिंग आर, चेंज पॉइंट क्या होते हैं? द स्टाफ स्टेशन वेयर बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर टेकन। अभी आपको अगर ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 114 था जो, उसमें यही क्वेश्चन था, बस दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ था, ठीक है। तो जो चेंज पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं? जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड ली जाती है, ठीक है। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लेवल इज प्रीफर्ड व्हेन, तो कब हम प्रीफर करते हैं? जब इंटरमीडिएट साइड जब ज़्यादा होती हैं, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट साइड। पॉइंट अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज रिलेटेड टू, तो जब हमारा पॉइंट लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे स्टाफ रीडिंग कैसी हो जाती है? इन्वर्टेड, ऑप्शन बी।
The process of determining the location of the instrument station by drawing resection from the location of the known station is called, इसको हम resection बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रखी है। The method used for locating the plane table station are, तो प्लेन टेबल स्टेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ट्रेवर्सिंग भी और रिसेक्शन भी, ठीक है। तो जल्दी पे बी पे क्लिक नहीं करना है, ट्रेवर्सिंग रिसेक्शन दोनों यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन प्लेन टेबलिंग फॉर ऑब्टेनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट रिसोर्टिंग टू चेनिंग इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? टेलीस्कोपिक एलिडेट। इस इंस्ट्रूमेंट को टेलीस्कोपिक एलिडेट बोलेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज ओनली अडॉप्टेड व्हेन, कब हम अडॉप्ट करते हैं इसको? जब हमारे पास जो पॉइंट दिए होते हैं वो कैसे होते हैं? इनएक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ओनली अ प्लेन टेबल वन शुड यूज़, क्या करते हैं? इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, इन तीनों मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम को, ठीक है। द इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग सर्वे, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड फॉर, तो किसके लिए? इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन किस तरह से आपके पास घुमा घुमा के दिया जाता है। द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विद 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट्स इज नोन एज, तो ये क्या होता है आपका? 2 पॉइंट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग आल्सो नोन एज ग्राफिक ट्रायंगुलेशन, तो इंटरसेक्शन को ही हम ग्राफिक ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। द क्विक एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू सॉल्व 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन रिसेक्शन टाइप ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, ये क्या होता है? लेमैन्स ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। लेमैन का जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो यूज़ किया जाता है। द फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल विद 3 नोन पॉइंट्स इज गुड इफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लाइज, कहाँ पे लाई करता है? इन द ग्रेट ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली, तो प्लेन एलिडेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्टिमेट्स बेस्ट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री, तो इसके लिए आपका सिम्पसन मेथड यूज़ होता है, ठीक है। Which method of computing area assume that the short length of the boundary between the ordinates and parabolic arcs, तो इसके लिए सिम्पसन मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज, तो वर्टिकल कर्व आपने देखा होगा जनरली कैसे दिया जाता है? पैराबोलिक फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इफ़ अ टैक्योमीटर फिटेड विद एनालिटिक लेंस, तो एनालिटिक लेंस के केस में जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जो के है वो 100 हो जाता है, ठीक है। और जो एडिटिव कांस्टेंट है सी वो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक। द टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन इज गिवन बाई, तो डी बराबर के एस प्लस सी, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एस की वैल्यू दे रखी है, पहले आप एक बार फॉर्मूले में आ जाइए, डी बराबर के एस प्लस सी, ठीक है। तो इसमें जो एस है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, इफ़ द इंटरसेप्ट ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व एज 0.75 मीटर फ्रॉम अ टैक्योमीटर, यानी कि यहाँ पे आपको एस दे रखा है 0.75 मीटर, ठीक है। तो इसी एस को हम यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले में जो आपका डी होता है के एस प्लस सी, ठीक है। के आपका 100 होता है, एस आपका 0.75 दे रखा है, इनकी इंटू करेंगे तो 75 हो जाएगा, और सी आपका 0 होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो 75 मीटर हो गया। जनरली द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करती है? 0.25 से लेके 0.35 मीटर, एग्जैक्ट नहीं है ये, अगर आप 20 to 40 भी याद रखते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको वहाँ पे चुनना होता है। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कुलर कर्व आर इक्वल फॉर अ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ, तो कितना एंगल होना चाहिए? 120 का, ठीक है। या आप फॉर्मूला जब लगाएंगे लॉन्ग कोड और टेंजेंट वाला, ठीक है, तो उनमें जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एंगल आपको 120 मिल जाएगा। फॉर अ सर्कुलर स्टार डिक्लिनेशन मस्ट भी, कितना होना चाहिए? कोलैटिट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। द मिनिमम डिक्लिनेशन ऑफ अ सर्कमपोलर स्टार हैविंग लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम डिक्लिनेशन होगा वो कोलैटिट्यूड के बराबर ही होता है, तो कोलैटिट्यूड आपका निकलेगा यहाँ पे 90 डिग्री में से जो आपका लैटिट्यूड है उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए, डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन फ्लाई हाइट, हाइट बढ़ने पे डिक्रीज होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर एंड साइडरियल ईयर इज, तो साइडरियल ईयर जो आपका ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल ईयर से, और अगर डेटा की बात करें ट्रॉपिकल ईयर होता है 365.2422 मीन सोलर डेज, और साइडरियल ईयर होता है 365.2564 मीन सोलर डेज, तो साइडरियल यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। द सन डिक्लिनेशन रिमेन्स नॉर्थ इन द पीरियड बिटवीन, तो नॉर्थ में कब होता है सन का डिक्लिनेशन, कौन से पीरियड में होता है? तो 2 पीरियड यहाँ पे ध्यान रखने हैं, एक तो ऑप्शन ए मार्च 21 से जून 21, और ऑप्शन सी सितंबर 21 से दिसंबर 21, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होंगे। सर्कमपोलर स्टार्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑलवेज अबव द हॉरिजन, हमेशा हॉरिजन के ऊपर होंगे। स्प्रिंग टाइड्स आर कॉज्ड व्हेन, ये कब होते हैं? जब सोलर टिडल फोर्स एंड लूनर टिडल फोर्स बोथ कोइंसाइड, ठीक है, जब दोनों अंदर होते हैं। आई स्टार में कल्मिनेट, ठीक है, एट जेनिथ इफ इट्स डिक्लिनेशन इज, कैसा होता है? इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, डिक्लिनेशन लैटिट्यूड के बराबर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज रिक्वायर्ड इन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए। द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम isocenter point if the length of the object glass is 25 cm and the distance from object glass to the Turnian axis is 15 cm, the additive constant, तो
यहाँ पे आपको एडिटिव कांस्टेंट बताना है सी आपका होता है एफ प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको एफ और डी की वैल्यू दे रखी है 25 और 15, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर देंगे मीटर में, अगर पॉइंट लगाएंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में देखेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। If the spacing of crosshair in stadia diaphragm of a tachymeter is 1.2 mm and the focal length of object glass is 24 cm, then the multiplying constant is, तो multiplying constant का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए जो आपका k होता है f/i होता है, ठीक है। और इसको आप यूज़ करेंगे तो k आपका हो जाएगा, f तो आपको डायरेक्टली दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और i जो आपका होता है जो ये स्पेसिंग है क्रॉस हेयर की, इसके डबल हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1.2, और 1.2 नहीं करेंगे 0.12 करेंगे क्योंकि वो mm में दे रखा है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट छोटा सा न्यूमेरिकल था यहाँ पे। द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट पे फोर्थ साइड और बैक साइड ली जाती है, ठीक है। वहाँ पे IS नहीं लेते हैं हम। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन, किसका, सभी का, बैक साइड का, IS का भी और FS का भी, ठीक है, सबका चेक होता है। इफ़ द RL ऑफ अ BM इज़ 100 मीटर एंड द बैक साइड इज़ 1.215 मीटर, फोर्थ साइड भी दे रखी है 1.870, तो RL बताना है आपको आगे वाले स्टेशन का। सेम जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था वैसे ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेशन का जो RL होगा वो 100 के साथ बैक साइड को ऐड कर दीजिए और इस वाली को नेगेटिव कर दीजिए जो सेकंड है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 99.345 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज, तो कॉनकेव लेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन टू स्टेशंस, यहाँ पे एरर ड्यू टू बोथ होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज, क्या होता है, क्विकर एंड लेस रेडियस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट, ठीक है, कंपैरिजन देख रखा है यहाँ पे। द राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल्स, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो क्या होता है, इंक्रीज द डाया ऑफ ट्यूब, डाया का जो ट्यूब का डाया है वो इंक्रीज़ करने से हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, पार्शियली एलिमिनेट्स कर्वेचर करेक्शन, ठीक है, उसको पार्शियली एलिमिनेट कर देता है। द करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग इज, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है 1/7 d²/2r, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं 1/7 और d²/2r, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, ठीक है। इस जो स्केल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एंगल लाइज बिटवीन, तो डायरेक्ट एंगल की वैल्यू होती है 0 से 360 के बीच में। अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट अ स्टीप स्लोप, ठीक है, स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रिवर्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन एंगल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय टैक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, तो इसका सही आंसर होगा डू नॉट रिक्वायर स्लोप एंड टेंशन करेक्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन अ स्टेडिया डायफ्राम इज, तो कितने होते हैं, 3 यहाँ पे क्रॉस हेयर लगे होते हैं। ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग, ट्रांजिशन कर्व यूज़ करके हम उनको ओवर टर्न होने से बचा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रेड आर जॉइंट टुगेदर बाय अ वर्टिकल कर्व, आपको पता है वर्टिकल कर्व में डिफरेंट ग्रेड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रेड, जैसे इधर अलग ग्रेड हो जाता है, इधर अलग ग्रेड होता है, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व यहाँ पे सही होगा। सेटिंग आउट अ सिंपल कर्व बाय टू थियोडोलाइट मेथड डज नॉट रिक्वायर, क्या उसमें जरूरत नहीं पड़ती है लीनियर मेजरमेंट की। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म स्क्वायर इज, कितना लिया जाता है, 45 डिग्री, ठीक है। द ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्ट्रक्ट विजन बट नॉट चेनिंग, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हिल होगा, क्योंकि हिल में आपका चेनिंग में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है बट विजन में आता है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट है रिवर, रिवर में आपका जो ऑब्स्टेकल है वो चेनिंग में आता है बट विजन में नहीं आता है, ठीक है। इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग इज लोकेटेड एट, साउथ एंड पे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द लाइन्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन्स फ्रॉम, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। अ लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द सेंटर ऑफ द आई पीस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप डायफ्राम इज हेल्ड नियर टू द आई पीस, ठीक है, ध्यान रखिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इन अ प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इज, तो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्रॉस हेयर में आप ध्यान रखिएगा जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस्ड, ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए वहाँ पर। व्हेन द क्रॉस हेयर आर नॉट क्लियरली विजिबल, तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी होगा, द आई पीस शुड बी एडजस्टेड। द कैपेसिटी ऑफ अ टेलीस्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज इज कॉल्ड इट्स डेफिनेशन। द डिफ्लेक्शन एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 180 तक हो सकती है। एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग सर्वे लाइन टू द फॉलोइंग लाइन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल होता है आपका। द प्रोजेक्शन ऑफ अ ट्रेवर्स लाइन ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्चर ऑफ द लाइन।
द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेवर्स लाइन आर बोथ पॉजिटिव व्हेन द WCB ऑफ द लाइन लाइज इन द, तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पता है, तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। व्हेन द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर इक्वली प्रिसाइज इन ट्रेवर्सिंग, द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्रेवर्स इज डन बाय, किससे करते हैं, बाउंड्रीज रूल से बैलेंस करते हैं हम। अ सरफेस विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स एज इंडिकेटेड बाय अ प्लम लाइन इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेवल सरफेस, ठीक है, उस सरफेस को। अ लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट्स इज नोन एज, इसको हम लेवल लाइन बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है। द वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द डेटम इज कॉल्ड, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम देखिए RL भी बोलते हैं और एक एलिवेशन भी बोल सकते हैं उसे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, यानी कि ए और बी में से किसी को भी हम बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ पैग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व इज 30 मीटर, वैल्यू याद रखनी है। व्हेन द लेंथ ऑफ अ कोड इज लेस देन द पैग इंटरवल इट इज नोन एज, सब कोड होता है फिर वहाँ पे, ठीक है। अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व, उसमें अलग अलग तरह की रेडियस हो जाती है। द कर्व यूज फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज अ, तो क्या बोलते हैं उसे, लेमनिस्केट। आगे बढ़ते हैं। इनर रिवर्स कर्व द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट अ पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर इज, तो 0 यहाँ पे सही आंसर होगा। टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व इज, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 ऑफ स्पाइरल एंगल, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशो ऑन रोड्स एंड रेलवेज रेस्पेक्टिवली आर टेकन एज, तो हाईवे के लिए आपका 1/4 लिया जाता है और रेलवे के लिए 1/8 लिया जाता है, जो आपका सुपर एलिवेशन में लिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉर अ स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल साइडरियल टाइम इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है, RA ऑफ द स्टार के, ठीक है। When the wind effect is not considered during flight planning, the result is a, तो रिजल्ट कैसा होता है, ड्रिफ्ट रिजल्ट माना जाता है। पैरेलैक्स बार इज यूज टू मेजर पैरेलैक्स डिफरेंस, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्टिसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, एजिमथ, जेनियथ एंड पोल, ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन बी। तो चलिए जी, ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इस